सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन पूरी होनी बहुत ही जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन रह जाती है उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। अगर माता पिता ये सोचते हैं कि उनके पास सीनियर सिटीजन एक्ट है, वो कभी भी अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं, तो वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत फहमी में है। क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट में जो प्रॉपर्टी वापस लेने का प्रोविजन है, उसके तहत कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है, आज हम उन पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कितनी ज़रूरी हैं। अगर सीनियर सिटीजन उन कंडीशंस का, उन स्टेप्स का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है और ये भी हो सकता है कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी वापस ही ना मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे और इन पॉइंट्स पर 2 जजमेंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये दोनों जजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों जजमेंट एक ही तारीख पर 6 दिसंबर 2022 को प्रोनाउंस की गई थी, जिनमें से एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई और दूसरी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, हम दोनों ही केसेस को पैरेलली डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था उसका टाइटल था सुदेश वर्सेस रामती देवी, और मद्रास हाई कोर्ट के सामने जो केस था उसका टाइटल था एस सिल्वाराज वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दोस्तों, दोनों केसेस के फैक्ट्स को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट के सामने जो केस था उसमें एक सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा अपने बेटे के खिलाफ सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत केस फाइल किया गया था। पिता का कहना था कि उसने जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफ़र करी उसे वो वापस दिलवाई जाए, ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल किया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलने के बाद बेटे ने रंग बदल लिए हैं, उसने पिता को मेंटेन करना बंद कर दिया है, उसकी देखरेख करनी बंद कर दी है। दोस्तों, दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था उसमें भी कुछ इसी तरह के फैक्ट्स थे। इस केस में एक बुजुर्ग माँ के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपनी बेटी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की गई थी। माँ के द्वारा ये प्रेयर की गई थी कि उसने अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर दी थी, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के बाद बेटी ने उसे तंग करना शुरू कर दिया, उसकी सेवा करनी बंद कर दी, वो उसे मेंटेन नहीं करती थी। तो ऐसे में माँ को अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, वो अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहती थी और ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल कराना चाहती थी। यानी कि दोनों ही केसेस में प्रॉपर्टी वापस लेने की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, लेकिन दोनों ही केसेस में ट्रिब्यूनल के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया गया, उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया था। दोस्तों, दोनों ही केसेस में अपील फाइल की गई, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और दूसरी मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंच गई। अब दोनों कोर्ट के सामने जो मेन मुद्दा था वो ये था कि क्या सेक्शन 23 के तहत सीनियर सिटीजन को उसकी दी हुई प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए, ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो कोर्ट के द्वारा सेक्शन 23 को एक्सप्लेन किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 23 के तहत सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन पूरी होनी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि सीनियर सिटीजन के द्वारा जो प्रॉपर्टी अपने बच्चों में दी गई है वो इस एक्ट यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट के आने के बाद दी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक्ट 2007 में आया था। तो यदि सीनियर सिटीजन ने 2007 के बाद अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में दी है, तो ही वो सेक्शन 23 का सहारा लेकर के उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करनी है, तो ट्रांसफ़र करते समय सीनियर सिटीजन के द्वारा ये कंडीशन लगाई जानी चाहिए कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद बच्चे उनकी देखरेख करेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे,
उनकी सेवा करेंगे, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो ही सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 उनकी हेल्प के लिए आएगा, उनका सहारा बनेगा और वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है तीसरी कंडीशन, जो ये कहती है कि यदि पहली और दूसरी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, यानी कि प्रॉपर्टी 2007 के बाद ट्रांसफर की गई है और ट्रांसफर करते समय सीनियर सिटीजन माता पिता ने कंडीशन भी लगा दी है, उसके बाद यदि बच्चे उनकी देखरेख नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 के तहत अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन रह जाती है, पूरी नहीं होती है, तो सेक्शन 23 अप्लाई नहीं होगा और सीनियर सिटीजन को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, उसे अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, मौजूदा दोनों ही केसेस में सीनियर सिटीजन के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई थी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद बच्चे उनकी देखरेख करेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे या उनकी सेवा करेंगे। यानी कि जो तीनों कंडीशन हमने डिस्कस करी थी, उसमें से दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्योंकि मां ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, ऐसे में सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपनी बेटी से वापस नहीं ले सकती। और इसी तरह मद्रास हाई कोर्ट ने भी सीनियर सिटीजन पिता की पिटीशन को डिसमिस किया, ये कह करके कि पिता ने भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई थी कि बेटा बाद में सेवा करेगा, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उन्हें मेंटेन करेगा, जिस वजह से पिता सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उस प्यार के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देते हैं बिना किसी कंडीशन के कि बच्चे उनकी बाद में देखरेख करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो ये मानकर चलिए कि सीनियर सिटीजन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि बिना कंडीशन की दी हुई प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन कभी भी वापस नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 23 का सहारा उन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। कंडीशन जरूर लगाएं कि बच्चे बाद में उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।